जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में 160 क्वेश्चन कर लिए हमने। बाकी क्वेश्चन इससे एक कॉन्सेप्ट जो थे हमने इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से देखे हैं, और हर क्लास में कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं कर सकते, पता चले कि वीडियो फिर बनी नहीं सकती। हर क्लास में क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, एक सवाल कह रहा है यदि दी हुई संख्याओं में से 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 4, और अंतिम 4 का औसत कितना है 4, तो कोई बात नहीं। तो 7 संख्याओं का जो एवरेज है, यदि दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 4, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है 4, यदि सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है 3, यानी 7 का जो एवरेज है वो कितना है 3। प्रथम 4 का एवरेज 4 कह रहे, देखो दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 4, तथा अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज भी कितना है 4, अंतिम 4 का भी एवरेज कितना है 4, कोई दिक्कत है। तथा सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है 3, तो चौथी संख्या क्या होगी। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इन 8 का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 4, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर इन दो को मैं जोड़ दूं तो 8 का एवरेज कितना आएगा 4 और 4 के बीच में, 4 और 4 के बीच में कौन है 4 ही है। ठीक है, तो 7 का एवरेज 3 है और 8 का एवरेज 4 है। तो जो आ रहा है, जो नई संख्या है, मतलब जो 2 बार जोड़ी गई है, वो 3 लेके आती तो क्या होता, अगर वो 3 लेके आती तो क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, और एवरेज बढ़ता है पूरे, दिस इज आंसर 8 और 3 11, 8 और 3 क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखो 3 + 8, 8 और 3 11, ये सवाल का आंसर है। सही है, क्योंकि 4 का एवरेज दे रखा था 4, और अंतिम 4 का भी दे रखा था 4। इनको निकालूंगा दोनों का औसत, तो कितना आएगा 4। 7 संख्याओं का एवरेज 3, 8 संख्याओं का एवरेज। अच्छा, ये अगर इस बात को भूल दिया जाए, जो पहला सवाल की तरह दूसरे सवाल की तरह नहीं हो गया क्या। अच्छा एक बात सुनो, इतने सवाल चेंज कर लिए, लगभग 162 63 सवाल 161 पे पहुंच गए, क्या कभी अभी तक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, और हर तरीके का सवाल कर रहे हैं। कितना भी वेरिएशन करते, कोई डर रहे हैं, कुछ भूलने का डर है, कोई फार्मूला याद है, यही तरीका होता है पढ़ने का सही। लेकिन लोग मानते नहीं, मत मानो। पढ़े आगे फिलहाल हम लोग 15 संख्याओं का औसत 7, पहली संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत, तो बीच की संख्या वही तो रिपीट आई है, जो मतलब 2 बार काउंट की गई है। नहीं हो पाएगा ओरली तुमसे, करो फिर। 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का एवरेज कितना है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5। अब सोचो, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 16 संख्याओं का एवरेज आएगा, और इनका एवरेज कितना आएगा 6 और 9 6 15 8। ऐसे करोगे कि इन दोनों के बीच में 8 आ जाएगा, सोच के देखो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 8 आएगा। सोचो, अब जो नई संख्या आई है, मतलब जो बीच की संख्या होगी, जो बीच की संख्या वही तो 2 बार है, तो मिडिल नंबर कह लो, चाहे कुछ कह लो, MIDDLE। अगर ये 7 लेके आती क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, अरे एवरेज 7 से हो गया 8, एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ता है पूरे, एवरेज में कितने लोग, ग्रुप में लोग कितने हो गए, सॉरी ये 16 हो गए, क्या कर दिया मैंने, ये वाला 16 एवरेज, और 16 7 23। 15 संख्याओं का एवरेज था 7, 8 संख्याओं का एवरेज, अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज, इन दोनों को जोड़ दिया 16 संख्याओं का एवरेज, इन दोनों के बीच का आ जाएगा 8। तो अगर 7 लेके आती जो बीच की संख्या तो होती, तो क्या होता, एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ता है पूरे, ग्रुप में लोग कितने हैं 16, 16 7 23। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सही है, बढ़े आगे नेक्स्ट। इसको देखो, ग्यारह संख्याओं का औसत 182, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 182 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 199, 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 199 है। ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है वो 161 है, 161 है। कोई दिक्कत है नहीं तुमको, ठीक है। अगर मैं 12 संख्याओं का एवरेज निकाल, इन दोनों को जोड़ दिया तो 12 संख्याओं का एवरेज आ जाएगा, तो 12 संख्याओं का जो एवरेज आएगा इन दोनों के बीच का होगा। या तो एक काम करो, जोड़ के आधा कर लो, 2 360 का आधा 180, या खोपड़ी से लगा लो 180 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक नंबर मानो, या तो आप 170 पर ट्राई करो या 180 पर ट्राई करो। अगर 180 पर ट्राई करोगे, कितने पर ट्राई करोगे, तो 19 ऊपर ज़्यादा है, 19 नीचे कम है, और नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है, तो एवरेज बिल्कुल बीच का होता है।
हाँ, जैसे चाहो वैसे कर लो, और ना करना पाओ और ना चाहो, देखो करना ये था, सुनो मैं इस बात पे क्यों बोल रहा हूँ, करना आपको ये था कि 199 प्लस 161/2, ये चीज़ आपकी बच जाए कि आप 360/2 और बराबर 180 करें। इन 3 स्टेप की जगह डायरेक्ट एक स्टेप पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं कह देता कि इन दोनों को जोड़ लो और आधा कर लो, कह देता, नहीं कर लेता। एवरेज निकालने का तरीका यही होता है, लेकिन आपको 1-2 सेकंड बच सकता है अगर आप इन दोनों के बीच में नंबर सोच सकते हैं तो, और नंबर सोचना पड़ेगा। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे समझाएंगे, तो क्लियर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और ना चाहो तो ऐसे ही कर लो। अब सोचो 11 संख्याओं का एवरेज और 12 संख्याओं का एवरेज 100, तो जो नया आया वो 182 लेके आता तो क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ, और एवरेज कम होता है पूरे 182। अरे पेज को खाली करो मेरे भाई, 24, तो 182 में 24 निकाल दो, 58, सही तो है, लेकिन 158 है, सोचो नहीं कर सकते हैं क्या, अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप इन दोनों स्टेप को छोड़ना पड़ेगा, स्टेप स्किप करने पड़ेंगे, प्रोसेस यही होगा लेकिन इनको दिमाग में होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑप्शन में सवाल में लिखी होती है, तो बस आपके दिमाग में एक चीज़ सोचनी है कि इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, और जब ट्राई करोगे तभी हो पाएगा। आप टाइपिंग ना करो तो 10 उंगली चल के दिखा दें, जब ट्राई करोगे तो 10 की 10 चलेंगी, और इतनी तेज चलेंगी कि भाई साहब माशाल्लाह पता ही नहीं सकते कितनी तेज चलेंगी आपकी, है ना। चलें आगे बढ़ें, अगला सवाल है, इसको देखो करके दिखाओ। 11 संख्याओं का औसत 10.8, ठीक है, पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5, तो बीच की संख्या क्या होगी, हम्म, 12.6, और कोई, ग्यारह संख्याओं का जो एवरेज है वो है 10.8, करेक्ट। प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम जो 6 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो है 10.4, और आखिरी 6 संख्याओं का औसत यानी कि अंतिम जो 6 है इनका जो औसत है 11.5, यही है। आप एक खोपड़ी में डाल लो कि इन 12 का जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इनके बीच में अगर नंबर सोच सकते हो ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इन दोनों को जोड़ना ना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में नंबर सोच सकते हो। बोलो, बहुत बड़ी बात है अगर इन दोनों के बीच के नंबर सोच लो कि इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएगा, और नहीं सोचोगे तो आपको करना पड़ेगा 10.4 प्लस 11.5/2 यानी कि 21.9/2। समझ में आया, फिर 21.2 को और इसको डबल करोगे, बोलो सोचो नंबर क्या नंबर हो सकता है और कैसे आप करेंगे, ट्राई नो। और इस बात को नहीं सोचोगे तो आपके पास यही चारा बचता है कि 10.4 प्लस 11.5 दोनों है, और दोनों को जोड़ के कर दो आधा, तो 10 और 11 कितना होता है 21, 21.9, आपकी सहूलियत के लिए 90 कर दो। सोचो अगर ये 22 होता तो कितना आता, 11, 22 होता तो कितना आता, हाँ सुन लो, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे भाई कि कई लोगों से ये आधा नहीं हो रहा है, मैंने लोग नोट आधा कर पा रहे, समझ में आया नहीं आया ये नंबर आधा नहीं कर पा रहे, ये नंबर आधा नहीं कर पा रहे मेरे भाई, सामने लिखा है नहीं कर पाएंगे, दिमाग में आएगा नहीं, अरे ऐसा नंबर ही देखा ही नहीं, जब ट्राई नहीं करोगे तो क्या देखोगे। अब मैं होता मैं क्या करता, मैं कहता भाई अगर ये 22 होता तो कितना कम होता, 22 होता तो कितना आता, 0.1 कम है ना, तो 0.5 और कम हो जाएगा 11 में से, तो 11 में से 0.5 कम करोगे तो क्या मिलेगा 10.95। ये सोच रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ये रखनी पड़ेगी सोच, ये रखनी पड़ेगी, वरना करो आधा नहीं होगा, घर पे करके भाग करके देखना 21.9 पता नहीं क्या क्या करोगे। आया, सुनो अब सुनो, 11 का एवरेज 10.8, 12 का एवरेज, तो जो मिडिल की संख्या वही तो 2-2 बार काउंट करेगा ये।
अगर ये 10.8 लेके आती तो क्या होता, इसके आने से एवरेज बड़ा 1.15। अरे 10.80 है जो, और 95 तो कितना बड़ा एवरेज 0.15, और एवरेज बढ़ता है पूरे ग्रुप में। लोग कितने हैं 10.8, 12-15 गुणा 180 होती है, 12-15 गुणा 180 होती है, तो 180 का 1.80 मतलब 1.8, और 10.8 में 1.8 जोड़ो, 10.8 में 1.8 जोड़ो 12.6। ये सवाल है। अगर सवाल में बड़ा तो सिर्फ नंबर्स थोड़े से टेढ़े कर दिए, क्या आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ? क्या चेंज इसमें हुआ, क्या दिक्कत कहां पे आई? सिर्फ नंबर्स थोड़े से घुमा दिए, और नंबर घुमा दिए तुम भी चकरा गए। चकरा गए नहीं चकरा गए? तो क्या तुम क्या सोच रहे 4 और 5 देते हैं हमेशा? नंबर जरा सा डेसिमल किया, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल पे काम नहीं किया है, हम लोगों ने डेसिमल पे काम नहीं किया। जब वही काम नहीं करोगे तो कहां से फल मिलेगा? सही है, क्लियर है? तो इसको 21.9 को क्या मान सकते हैं? और बताओ एक चीज और सोच सकते हो, इसको 21 को तो करोगे तो फिर डेसिमल मिलेगा ना। जब डेसिमल करना है तो इकट्ठा कर दो, तो 20 कर लो, 20 का आधा, 20 का आधा, और 1.9 का आधा 9.5, 95 होगा नहीं होगा? एक सुन तो लो, 1.9 है ना, 1.9 इसका आधा कितना 95, 9.5 नहीं 0.95, क्योंकि 1.9 का आधा करोगे 0.95 मिलेगा क्या, वो 9.5 मिलेगा क्या? सोच सकते हो, और नहीं सोचोगे तो मेरे भाई दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। आगे बढ़े हम, चलिए अगला जो सवाल है वो कह रहा है, अगला जो सवाल है कह रहा है एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत कितनी है 50, उससे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्राफ्ट। देखो इसमें गणित 2 बार कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं प्रथम 4 का औसत, प्रथम 4 का औसत 50। ये तो कह रहा है सवाल, कह रहा है एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट का औसत कितना है 50। उसके देखो गणित यहां भी कॉमन, गणित यहां भी कॉमन, और अंतिम 4 का औसत 70। अंतिम 4 का जो औसत है वो कितना है 70। तो इन 8 का एवरेज कितना हो जाएगा, 8 का एवरेज कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और बढ़ो आगे, कह रहा है यदि जॉन के सभी 7 विषयों के प्राप्तांक का औसत 58, 7 का एवरेज कितना है 58। तो कह रहा है गणित में बताओ, आओ गणित 2 बार तो कौन है, अगर मैथ्स में, मेरी बात सुन, इसमें से गया कौन है, अगर ये 60 लेके जाता तो क्या होता, किसी के जाने से एवरेज कम हुआ है तो ज्यादा ले, कितना ज्यादा ले गया, अब ले जाएगा पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं 7, ग्रुप में लोग कितने हैं 7, 7 ही तो हैं, 8 है, एक चला गया, कितने रह गए 7, तो 60 + 14 मतलब, ये लो। अब बोलो दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो ही नहीं सकती मेरे भाई। बढ़े आगे, चलिए 20 लकड़ियों के एक ग्रुप का औसत कितना है 15, तथा 25 लकड़ों के एक ग्रुप का औसत कितना है 24। दोनों ग्रुप को मिलाने से उनकी औसत आयु बताइए। बहुत आसान सवाल है, कैसे करना है देखते हैं। सुनो, 20 लड़कियों का यानी कि 20 गर्ल्स हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 15। अब गर्ल्स पूरा मत लिखियो, तुमको गर्ल्स लिखे कुछ नहीं मिल जाएगा, पूरा जी लिखो, जी फॉर गर्ल्स, ठीक है। तथा 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप का औसत कितना है 24। कितने लड़के हैं 25, 25 बॉयज हैं, इनका जो औसत है वो कितना है 24, ठीक है। तो तुमसे पूछा है दोनों ग्रुप को मिलाने पर बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगी, यानी कि आपसे 20 और 25 यानी कि 45 का एवरेज पूछा है नहीं पूछा है। एक बर्बादी का तरीका मैं आपको बताऊं, 20 लड़कियों का एवरेज कितना था, तो इन 20 का जो सम हो जाएगा वो क्या 15 × 20 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। 25 लड़कों का एवरेज कितना था, 25 जो बॉयज थे इनका जो एवरेज कितना था 24, तो इनका जो सम हो जाएगा वो क्या 24 × 25 मतलब 600 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 20 और 25 45, तो 45 जो लोग हैं इनका जो सम है 45 लोग हैं, इनका सम 900 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, अगर सम 900 हो जाएगा तो इन 45 का जो एवरेज है वो क्या 900/45 मतलब
ये बर्बादी बचाऊं? अगर नंबर थोड़े से टिकरम कर दिए जाएं और 24 गुणे 25 के कैलों से गुणा नहीं हो पेपर में बैठ के, मैंने कहा 25 25 625 होता है, एक कम इसलिए 25 कम। फिलहाल मेरे दूसरा तरीका आता है, 25 गुणा करने का मतलब होता है आधे से आधा, 25 गुणा करने का मतलब आधे से, अगर 24 गुणा 25 करेंगे तो 12 मतलब 6 मतलब 600 600, और नहीं होगा तो पेपर में बैठ के सोच रहे हो क्या होगा। इस चीज़ को खत्म कर दूं? डायरेक्ट खत्म हो सकती है अगर आप 2 सेकंड का समय सोचें, खोपड़ी को लगाएं तो। मेरी बात सुनो मेरे भाई, इन 20 का एवरेज कितना है, इन 25 का एवरेज कितना है, और हमें 45 का एवरेज पूछा है। अगर ये 25 भी 15-15 लेके आते तो क्या होता? इन 20 लोगों का एवरेज और 25 और आ गए ना, इनका एवरेज कितना है? ये 25 भी 15-15 लेके आते क्या होता? इनके आने इनकी ये एवरेज कितना बढ़ा रहे हैं? एक बंदा 9 फालतू ला रहा है और बंदे कितने आ रहे हैं? 25, और इनको बटेगा कितने में? 45 में। दिस इज 15 और 25 नेमा 225, 45 पंजे 225, दिस इज आंसर। नहीं आया, सोच के देखो। अगर ये नंबर टेढ़े मेढ़े कर दिए जाए हालत खराब हो जाएगी मेरे भाई। ये नंबर थोड़े से घुमा दिए जाए हालत खराब हो जाएगी। और घूमते हैं, अब घूम रहे हैं नंबर। अब वो जमाना गया, ये छोटे छोटे नंबर आते थे, नहीं आ रहे। ये सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि नंबर्स पे काम करना, कमांड पकड़ को मजबूत करो। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं ना, घूम जाता बंदा, रोता है बैठ के, सर मारता है, हाय रे कैलकुलेशन थोड़ा काम करे आता। अब रोने से कुछ नहीं हो रहा। एक बार अगर मौका निकल गया तो समझ लो दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? और इस समय 2023-24 का मामला है, बहती गंगा में हाथ धो लो, नौकरी भरपूर आ रही है, स्पीड से काम से हो जाएगा, वरना रोगे बैठ के। समझ में आया? हमारी वाली जो वैकेंसी है ना, ये सिर्फ इसलिए पूरी हो रही है, सिर्फ इसलिए पूरी हो रही है 2024 को चुनाव। मैं आपको एक बात बताऊँ, 2024 का चुनाव है, मार्च अप्रैल में वोट पड़ेंगे, तो 2024 में जनवरी में क्या लग जाएगी? आचार संहिता। जनवरी में क्या लग जाएगी? और आचार संहिता में आप कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकते, आप कोई भी सरकारी काम को बढ़ावा नहीं दे सकते, करेक्ट? कोई बजट नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आचार संहिता में सब कुछ बंद हो जाता है, करेक्ट? तो हम बता रहे हैं हमारा जो क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कोई काम किया है तो उसका वेटेज लेती है, मतलब उसका क्रेडिट लेती है कि मैंने इस काम किया है। तो मैं बता रहा कि अगर हम 2022 के दिसंबर में ट्रेनिंग पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अगर हम 2022 में कहाँ पहुंच गए ट्रेनिंग में, तो 2023 के दिसंबर तक हम लोग ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, पासिंग आउट परेड हो जाएगी, और 2000 पासिंग आउट परेड हो जाएगी हमारी। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और 2023 के दिसंबर में हमारी परेड हो जाएगी, तो 2023 में ही हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तुरंत की तुरंत, क्योंकि पासिंग आउट परेड होने का मतलब ही नियुक्ति पत्र है, हो जाएगा। तो 2024 में सरकार चिल्ला चिल्ला के कहेगी 10,000 दरोगा, 10,000 दरोगा, 10,000 दरोगा, कहेगी नहीं कहेगी? और इन केस हम गए 2023 की जनवरी में, कहाँ पर? जनवरी में ट्रेनिंग पे, तो 2024 की जनवरी में हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी, और 2024 में क्या लग चुकी होगी? सरकार कहाँ से देगी नियुक्ति पत्र? फिर कैसे चिल्लाएगी? जब तुमने नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो तुम चिल्ला भी नहीं सकते जाके। और भाई उत्तर प्रदेश अपने आप में प्रधानमंत्री चुनने के लिए सफिशिएंट है। जिधर हवा चल गई उत्तर प्रदेश की, भाई कितनी सीटें हैं हमारे पास, ठीक है? तो इतनी सीटों पे मान के चलो कि उत्तर प्रदेश ही बनाता है, जहां उत्तर प्रदेश घूम गया वहां पे सरकार लोकसभा का चुनाव उधर घूम जाता है। तो चीज़ें समझो कि ये हो क्यों रहा है। सिर्फ और सिर्फ थी भाई, एक पिछली साल 12 नवंबर से पेपर हुए थे और 13 नवंबर है, एक साल में सारे काम हो गए। 5-5 सालों में दरोगा भर्ती पूरी होती है, 5-5 साल में। 2011 के दरोगा 2016 में गए, और 2016 के दरोगा 2021 में गए, और 2021-22 के दरोगा 23 में चले जाएंगे। क्लियर है? एक साल में। क्यों? चुनाव है। और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ बम्पर वैकेंसी आ रही है, पुलिस में भी आ रही है, जीडी में आ रही है भाई, 27, 28, 33 हज़ार एसएससी सीजीएल में आ रही है। क्या करोगे वैकेंसी का? अगर ये भी मौका चूक गया ना, फिर रोते रहना बैठ के। ये मौका चूक गया फिर नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि भाई चुनाव है, तो सब लोग अपना क्रेडिट लेते हैं कि भाई हमने काम किया, ये काम किया है। भाई काम तो तब दिखाओगे ना जब तुम कुछ करोगे, जब हमें नियुक्ति पत्र दोगे। अब नियुक्ति पत्र कब मिल जाएगा? हमें आराम से दिसंबर में चले जाएंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आचार संहिता लग रही है। इसलिए 2024 में पासिंग आउट परेड हो जाएगी, उसी समय क्या मिल जाएगा? नियुक्ति पत्र। सरकार चल आराम से बोलो, हमें क्या दिक्कत है? अरे हमको क्या दिक्कत है? हमें नियुक्ति पत्र मिल गया भाई, 10,000 लोग थे, उनका भविष्य बन गया, बात खत्म। तुम अपने आराम से बोलो। अब इन्हीं को पता चले तुमने 5 साल लटकाया तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी समय बहुत वैकेंसी है, भरमार है नहीं है, तो अच्छी खासी मेहनत कर लो, जी जान से लग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, सफलता मिले ना मिले, कभी आपके लिए रिग्रेट फील ना हो कि भाई मैंने कुछ, मेरे अंदर से कमी रहेगी। मैंने अपना 100% दिया, नहीं हुआ, डजेंट मैटर। अपना 100%, हम लोग 100% नहीं दे रहे हो ना,
तो 100% नहीं दे रहे, यही प्रॉब्लम है। हमें खुद रिग्रेट फील ना हो कि हमने मतलब गलत किया, हमने पूरा कोशिश की, नहीं हुआ मत हो, क्या दिक्कत है। तो भाई साहब ये ग्रुप का एवरेज जो समझ में आया आपको, नहीं आया, क्या ऐसा करेंगे? अब मैं इस बात को एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा, काश आपके दिमाग में आ जाए, काश काश थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो वो नहीं कहता 3 इडियट में, फिर सोचती रहेगी गाड़ी दरवाजे पे थी, बैठ के चलना ही तो था, रेंचो मिल गया, समझ में नहीं आया। तो बस यही तुम्हारे सामने सब कुछ है, लेकिन हिम्मत की ना उसने भागने की वहाँ से, तभी तो रेंचो मिला। वहीं बैठे बैठे रेंचो 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 कम हेयर, कहाँ से आ जाता कम हेयर है। तो 20 लोग का एवरेज कितना है और 25 लड़कों का एवरेज कितना है? जे लड़के भी 15-15 लेके आते तो क्या होता? एक लड़का 9 फालतू लाया है, एवरेज कितना है? 15। एक लड़का लड़के का एवरेज कितना है? 24। तो एक लड़का कितने फालतू लाया और लड़के कितने? 25। तो 9 गुणे 25 फालतू आया है। ये 45 लोग एवरेज निकाल रहे हो ना, तो 45 से भाग करोगे, दिस आंसर। भाई समझ लो, मैं और समझाऊंगा सवाल। ये 15 है, ये 225 है, 25 नेमा बटे 45, 45 पंजे 225, 15 5 20। अरे काट देते, मैं एक बात बता रहा, समझ लो, जैसे समझ से कर लो, आगे बढ़े। अरे क्लियर हो पा रहा? चलो देखो, मैं आपको कैलकुलेशन को बताता हूं कि कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े, आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि घंटे भर कैलकुलेशन का पूरा राता फैलाए बैठे हो। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी है? जो बॉयज है इनकी औसत आयु कितनी है? 18। और उसी कक्षा में लड़कियों यानी कि गर्ल्स की औसत आयु कितनी है? 12। ठीक है, यदि उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिखाओ कितना है। उसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का, अगर ये 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? अरे 3 अगर बराबर है ना, ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। सुनो, अब पूछा है तो उस कक्षा की टोटल यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज पूछा है ना। अगर ये भी 18-18 लेके आती तो क्या होता? एक लड़की कितना कम लाई है और लड़कियां कितनी हैं? तो 12 कम लाई है, तो 12 कम लाई है। भाई एक लड़की कितना कम लाई है? 3 लड़कों का एवरेज कितना था और लड़कियों का एवरेज? अगर लड़कियां भी 18-18 लेके आती क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की कितना कम लाई है और लड़की कितनी आई है? तो 12 कम आया है। इसकी भरपाई 5 का है नहीं है, दिस आंसर। 18 माइनस 12 बटे 5, 18 माइनस 2.4, 18 में से 2.4 निकालोगे तो 15.6। नहीं है, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। 3 लड़कियों का एवरेज, लड़के थे हाँ, 3 लड़कों का एवरेज 18 और 2 लड़कियों का एवरेज 12। अब बॉयज प्लस गर्ल्स का निकालना है। अगर इनका अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला के आए हैं ना आए, लड़कों का एवरेज 18 और लड़कियों का एवरेज भी 12, तो इन दोनों का एवरेज बीच में होता नहीं होता? होता नहीं होता? लेकिन यहाँ पे संख्या अलग अलग है नहीं है। तो सुनो, अगर लड़कों का भी एवरेज 18 होता तो 18 है, लड़कियों का एवरेज 18 होता तो क्या होता? एक लड़की कितना कम लाई है और लड़कियां कितनी है? तो 12 कम हुआ नहीं हुआ? इस 12 की भरपाई कौन करेगा? पूरा ग्रुप, पूरा। और ग्रुप में लोग कितने हैं? 5, क्योंकि 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां, कितने लोग हैं? 5। 5 लोगों ने भरपाई कर दी, आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट, इस सवाल को देखो। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 बरस। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 बरस। तो सभी 8 लड़कों का एवरेज बताओ। वेरिएशन होंगे और पेपर में भी वेरिएशन मिलेगा। नॉर्मल तुम्हें इसमें सोचो रट के जा रहे हैं, वो समझ मिल जाएगा, पेपर में नहीं मिलेगा। 3 लड़कों की औसत आयु यानी कि 3 लोग एवरेज कितना था? 12 और 5 का एवरेज कितना था? 12। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु कितनी थी? कितनी थी? 16। ठीक है, तो सभी 8 लड़कों का, मेरी बात सुनो, 8 का एवरेज बताना है। अगर ये भी जो 3 आई हैं ये भी 12-12 लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज बढ़ा 12, मतलब ये तो बढ़ा, 3 बढ़ा नहीं, और इनकी भाग कैसे करोगे? 8 से। दिस इज आंसर। 12 4 3 12 बटे 8 मतलब 1.5 13.5। नहीं आया? भाई 5 लोग एवरेज कितना है और 3 लोग एवरेज कितना है? 8 का पूछा है। ये 3 भी 12-12 लेके आते क्या होता? एक बंदा 4 ज्यादा लाया है, एक बंदा कितने ज्यादा लाया है, और बंदे कितने हैं?
तो 12 फालतू आया है, ये 12 फालतू को बंटवारा कितने में होगा? 8 में। अगर नहीं करना चाह रहे हो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा है और बड़ा मजा आएगा। 5 लोगों का एवरेज 12, तो सम कितना? 3 लोगों का एवरेज 16, तो सम कितना? और कितने हो गए? 108। और लोग कितने? 8, भाग कर लियो 13.5। और जेई नंबर जरा से टेढ़े है ना तो सर पटकोगे, और नंबर टेढ़े होंगे, नंबर चेंज होंगे, डेसिमल आएगा, और नंबर बड़े होंगे तो सर पटकोगे, पटकोगे सर। ये नंबर आसान है इसलिए आप ऐसे कर सकते हो, नंबर घुमा दिया जाए हालत खराब हो जाएगी। हाँ अरे तुम 2 क्वेश्चन कम कर दो, 1 क्वेश्चन कम कर दो, फेल हो तुम। अगर एक किसी बंदे ने ज़्यादा कर दिया, अरे इसको तो छोड़ो, तुमने 1 क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिया तब भी फेल हो। नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो ये भी देखा जाता है किसने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए उसके हिसाब से नंबर कटते हैं। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी करना गलत है। तुम सही मत करो, सही बराबर करो, गलत ज़्यादा कर दो, नंबर तुम्हारे कम आएंगे। 70 मैं करूँ, 70 आप करो, मैं 10 क्वेश्चन गलत करूँ, आप 20 क्वेश्चन गलत करो, ठीक है? मतलब नंबर काट के बराबर करना है कि जैसे अगर नंबर बराबर आ गए लेकिन आपके नंबर कम हो जाएंगे, ज़्यादा गलत करने अभी गलत है। समझ में आया? तो मैं कह रहा सही तो छोड़ो छोड़ो, अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर रहे हो ना तब भी दिक्कत है। अब बताओ क्लियर हो पा रहे नहीं हो पा रहे? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हैं? ए और बी की औसत आय कितनी है और सी और डी की औसत आय कितनी है? तो ए बी सी डी की औसत आय हो जाएगी। अरे ए बी सी डी की 250 200 के बीच में आ जाएगा, 250। अरे ए बी की औसत आयु और सी डी की औसत आयु, अरे 2 का औसत 200, दूसरे का औसत 250, तो 2000 का औसत बीच में, और 200 और 250 के बीच में 250। अगर हमारे दिमाग में आती तो टिक करके आगे बढ़ जाते, सोचते क्या? अगर ये बात हमारे दिमाग में क्लिक होती तो बना रहे होते ए प्लस बी का एवरेज 200, तो इनका सम 400। अरे वो भी सोच लेंगे, वो भी सोच लेंगे, हमारे पास तो वेपन भरपूर हैं। मेरी बात सुनो, अगर इस बात को दिमाग में नहीं डाला मेरे भाई तो क्या होने वाला है मैं दिखा रहा आपको। तो आप क्या कहते कि ए प्लस बी की औसत तो सम 400, तो सम सी प्लस डी का एवरेज 250, तो सम 500, 400 500 900, 900 को 4 से भाग करो 250, मर गए तुम, कंडे काले हो चुके तुम्हारे। ये है कंपटीशन। और वरना ये बात मेरी वाली दिमाग में होती घंटे भर से मैं जो चिल्ला रहा हूं, अच्छा 200 250 के बीच में 250। और दूसरी बात, 200 से ज्यादा होएगो, 250 से कम होएगो। अरे एवरेज जो भी होता है सबसे छोटे वाले नंबर से ज्यादा होता है और सबसे बड़े वाले नंबर से। ये वेपन में काम कर रहा है मेरे भाई। तो क्यों है ये नोटंकी काटना? अगर आपने ये वाला समझ रहे हो ना, अगर आप ये वाला तरीका कर रहे हो इसका मतलब आप इस सवाल को भी इसी तरीके से करोगे। अगर आपके दिमाग में ये है तो इस सवाल को भी इसी तरीके से करोगे, और आप करोगे कि बी प्लस सी का जो एवरेज है वो है 200, तो सम कितना हो जाएगा? 400। अरे तो चीजें समझो भाई, कहां पर सिलेक्शन है छुपा हुआ, यही तो नहीं पता लोगों को। पढ़ रहे हैं साहब, पढ़ने से काम थोड़ी चल रहा है। समझो, स्मार्ट बनो, शरीर से ना है, दिमाग से। समझ में आया? हाँ मैं बोल दूँ स्मार्ट बनो तो कुछ लड़के है भाई स्मार्ट है भाई, इधर स्मार्ट की कौन कर रहा है? दिमाग से स्मार्ट बनो। देखो ए प्लस बी का एवरेज कितना है? ए प्लस बी का जो एवरेज है वो कितना है? 200, तो सम कितना हो जाएगा? 400। और सी प्लस डी का जो एवरेज है, अरे डी बन जा, कितना? 200, तो सम कितना हो जाएगा? 500। जाकर लिखो ना, है ना, 2 अगली बार लिख तो मैं जाके, अरे ये तो एवरेज की लाइन है, अगली लाइन क्या की होती? सम की। ठीक है, फिर कहते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 900। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 900/4। अरे अब क्या काटूं? 4 एकम 4 दूनी 8, बच्चों 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मर जा। अगर इस अप्रोच को दिमाग में नहीं डाला तो ये क्वेश्चन आप इसी अप्रोच से करोगे, और एक क्वेश्चन आ गया तुम खल्लास। यहीं पर सिलेक्शन है, फेल और पास में ज्यादा अंतर नहीं है। अब मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा जो 50% से नीचे नंबर ला रहे हैं, मैं मेरिट के पास की बात कर रहा हूं जहां रियल कंपटीशन है। अरे जो 100 में से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके आ रहा है वो कंपटीशन में है? वो तो है ही नहीं, वो सिर्फ भीड़ बनाने में है। जहां पे मेरिट लग रही है, जहां पे बंदा लड़ रहा है, वहां पर रियल कंपटीशन है। तो वहां की बात कर रहा हूं ना मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा जो मौज मस्ती के लिए बोले अच्छा लखनऊ पेपर है चलो घुमाएंगे भूलभुलैया, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर। हाँ बहुत है, मैं कैसी बातें कर रहे हो? हम ट्रेन में जाते हैं बैठ के तो कर रहे हैं अरे चल गए, हाँ चलेंगे, वो कहते हैं पेपर छोड़ के, पेपर तो कुछ होना ही नहीं, चल घूम ही ले रहे, जा घूम ले। तो भीड़ बनाने वाली संख्या ज़्यादा है।
और ये वाला क्वेश्चन कई तरीके से टूट रहा था, नहीं टूट रहा था, है? दो संख्याओं का औसत 8, अन्य तीन संख्या औसत 3, तो पांचों संख्या को बताओ। कुछ भी हमें नहीं पता, 8 और 3 के बीच में होगा, ये भी बता देंगे। 8 और 3 के, देख लो 8 और 3 के बीच में है कोई? 5 और 6। मैं एक बार बताऊं, मैं जाओ को तोड़ दूंगा, दिखाऊं तोड़ के? अभी देखो बहुत कुछ है, लेकिन दिमाग लगा रही हो। इस सवाल को भी तोड़ दूंगा, 5 और 6 में से बता दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी बता रहा हूं। देखो दो संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, और तीन संख्याओं का जो एवरेज है कितना है, 3। तो 8 और 3 के बीच में 4.5 आता है। 8 और 3 के बीच में क्या आता है? अरे 8 और 3 क्या, 5.5। 8 और 3 के बीच में क्या आता है? साढ़े। एवरेज किधर भागेगा? मेजोरिटी कौन है? 3 वाली संख्या ज्यादा है, तो 5.5 से कम, 5 आंसर लगाओ। जिस दिन ये बात दिमाग में पल्ले पड़ गई ना, अच्छे अच्छे पानी भरेंगे तुम्हारे सामने। पानी कब भरेंगे? जब तुम नौकरी लोगे तब। नौकरी कब लोगे? जब आपके कॉन्सेप्ट खतरनाक होंगे तब। नॉर्मल नहीं, ये सबको आता है। 2 लोगों का एवरेज 3 तो 2 लोगों का सम 6, 8 लोगों का एवरेज 3 तो 8 लोगों का सम 40, 8 3 24, 6 और 24, 6 और 24 30, और 30 कितने का है? 10 का। इस तरीके से जो भी कर दिया, क्या 5 का। समझा रहा हूं मैं दोबारा, ऊपर नीचे लिख दिया, उधर के उधर लिख दिया था। दो संख्याओं का जो एवरेज कितना है? 8। कितना है? और अन्य तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 3। बिल्कुल बर्बादी का तरीका ये था, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 16, और इनका सम कितना हो जाएगा? 9। कितना हो गया? 25। ये बटेगा कितने में? कितना आया? सही है। नंबर टेढ़ हो तो मर जाते तुम। अब मैं समझा रहा हूं डायरेक्ट, 2 तरीके से कराऊंगा मैं इसका। इनका जो एवरेज आएगा, इनकी जो पांचों का एवरेज आएगा 2 + 3, इनका जो एवरेज आएगा। अगर ये 8 जो 3 आई हैं 8 लेके आती तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना कम हुआ? 5। एवरेज कम हुआ 3 का। अरे एक बंदा 5 कम लाया है, और बंदे कितने हैं? तो 5 × 3 कम आया है। इसकी भरपाई कौन करेंगे? पांचों करेंगे, नहीं करेंगे? 8 - 3 मतलब 5। ये तरीका। मैं इसको भी गोली मारता हूं, मैं नहीं कराऊंगा इसको। मैं तो एक ही बात कहता हूं, क्योंकि लेकिन जिस बात को कहने जा रहा हूं ना, ये सब बातें आनी चाहिए तो समझ में आएगी। एवरेज होता है बिल्कुल, एवरेज होता है बिल्कुल बीच का, अगर क्वांटिटी सेम हो तो। अगर क्वांटिटी सेम हो, अदरवाइज एवरेज उधर भागेगा जिधर मेजोरिटी हो। मेरा एग्जांपल एक ही रहता है, मैं उस बात को फिर समझाना चाहूँगा। ये खत्म हो गया। जिस तरीके से मैं कराना चाहूँगा, जो रियल कंपटीशन को खत्म करेगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी उलझ के रह जाओगे मेरिट में। अब दिखा रहा हूँ मैं नया तरीका। केजी, ये 1 किलो है और ये भी 1 किलो है। ये लाइन क्या है कि केजी की, और ये है आरएस मतलब रुपए की। समझ में आया? ये 10 रुपए किलो चीनी थी और ये 20 रुपए किलो चीनी थी। एवरेज कितना आएगा? क्योंकि 10 रुपए वाली 1 किलो चीनी तो 10 रुपए खर्च हुए, 20 रुपए वाली 1 किलो चीनी रुपए कितने खर्च हुए? एवरेज कितना आया? अगर मैं ये वाली 2 किलो ले लूँ, कितनी ले लूँ, और ये भी कितनी ले लूँ, तो इधर रुपए कितने खर्च होंगे? 20, और इधर रुपए कितने खर्च होंगे? 40। 2 किलो चीनी 40 हुए। तो एक बात बताओ कि रुपए खर्च हो गए 60, रुपए कितने खर्च हो गए? 60, और चीनी मिली तो कै रुपए बढ़ गई? अगर क्वांटिटी बराबर है तो एवरेज 20 का होता। अगर क्वांटिटी बराबर, मैं बहुत दिन होगा चिल्लाते चिल्लाते, अब तो समझ जाना। अगर क्वांटिटी बराबर है तो एवरेज बिल्कुल 20 का होता। अगर एवरेज मतलब जो क्वांटिटी है वो बराबर हो तो एवरेज कहाँ का होता है? तुम लोग बात बताओ, शादी गई हॉल में, शादी बारात कहाँ गई तुम्हारी? और हॉल में ये मान के चलते हैं कि बाराती और घराती की संख्या लगभग बराबर होती है। होती है नहीं होती? होती है या नहीं होती? और अगर बारात में लड़ाई हुई और बारात गई तुम्हारी हॉल में, तो यकीन मानो तुम अगर लड़के के मामा हो तो लड़के के मामा ही रहोगे, क्योंकि संख्या बराबर है। अगर वो पीट रहे हैं तुम पिट भी लोगे, पीट भी लोगे। संख्या कैसी है? बराबर है। नहीं है? तटस्थ रहोगे। तटस्थ रहोगे मतलब लड़के के दोस्तों तो लड़के के दोस्त रहोगे, लड़की के दोस्तों तो लड़की के दोस्त। तटस्थ रहोगे, क्योंकि शादी में क्वांटिटी कैसी है? दोनों तरफ। अब शादी गई गांव में, बाराती हैं 500 बाराती हैं, और गांव वाले हैं 5000। गलत थोड़ी कह रहा हूँ, 5000 तो होते ही। गांव वाले कितने हैं? रास्ता उनका देखा हुआ, कहाँ पे डंडा लाठी पड़ी है उनको देखा हुआ, कहाँ पे ले जाके पेड़ से बांध देंगे, कौन सा पेड़ मस्त है जहाँ पे सुताई लगा सकती है वो उनको पता। और गांव में होगी लड़ाई बारातियों की, तो यकीन मानो जो लड़के का मामा है वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा मैं लड़की का मामा हूँ। क्यों? क्योंकि गाँव वाले 1 पे 10 पड़ेंगे। बाराती हैं 500 और घराती हैं 5000, तो एक बाराती पे घराती कितने पड़ेंगे? 10। और ऐसी सुताई लगाएंगे ना,
दोबारा बारात जाना भूल जाएगा। तुम बात को सोचो, अरे मैं तो एवरेज पढ़ा रहा हूँ, सुन तो लो, मैं बारात थोड़ी करा रहा हूँ तुम्हारी। मैं ये कह रहा मेरे भाई कि हुआ क्या, हुआ ये कि जो मेजॉरिटी की तरफ भागोगे नहीं भागोगे। आप कहाँ भागोगे? लड़की के मामा क्यों बने? क्योंकि पिटाई से बचना था, मेजॉरिटी थी उधर। लड़के कहे मैं लड़की का मामा हूं, तो हो सकता है कि वो छोड़ दे, हो सकता है वो छोड़ दे, कहेंगे अरे ये तो हमारा ही है, लड़की का मामा है तो मतलब घराती है। समझ में आया? तो आप कहाँ भागोगे? एवरेज किसने बनाया? हमने। इसके अंदर डीएनए कौन डालेगा? हमारा डीएनए क्या कहता? मेजॉरिटी तरफ भाग। तो एवरेज क्या कहता? मेजॉरिटी तरफ भाग। कहानी खत्म। यही बात है, बस समझाता हूं कैसे। बात ये थी, और पता है आप मेरी बातों को सुनो, सिर्फ सवाल अपने आप खत्म। अगर 10 रुपए किलो वाली 1 किलो चीनी और ये वाली 2 किलो चीनी, कोई दिक्कत? तो रुपए खर्च होंगे 10, ये 20 रुपए किलो वाली थी और ये 10 रुपए किलो वाली, ये रुपए खर्च होंगे 40, तो रुपए कितने खर्च होंगे? 50। कितने रुपए खर्च हो गए? और चीनी मिली 3 किलो, क्या रुपए पड़ गई? लगभग 17। एवरेज 15 से, सुनो, एवरेज 15 से 17 की तरफ भागा, यानी कि इधर के लिए भागा नहीं भागा, क्योंकि इधर मेजॉरिटी ज्यादा थी, इधर 2 किलो थी और इधर, तो एवरेज किधर भागा? एवरेज होता, मेरी बात सुनो, एवरेज होता 15 ही, एवरेज होता, लेकिन एवरेज है कितना पता है क्यों? जे नहीं क्वांटिटी, जे वाली क्वांटिटी इधर ज्यादा है। इधर सुनो, 10 वाली 2 किलो चीनी, 10 रुपए किलो वाली कितने किलो चीनी, और 20 रुपए वाली कितने किलो चीनी, तो एवरेज तो 15 आना चाहिए था अगर क्वांटिटी बराबर होती। 20 रुपए यहां खर्च हुए, 20 रुपए यहां खर्च हुए, कितने रुपए खर्च हो गए? 40। चीनी मिली 3 किलो, क्या रुपए पड़ गई? क्या रुपए पड़ गई? 13। तो एवरेज 15 से 13 की तरफ भागा। एवरेज 15 से, एवरेज 15 से, अगर एवरेज 15 से 13 की तरफ भागा मेरे भाई, तो समझो कि एवरेज 15 से 13 की तरफ, पता है क्यों भागा? क्योंकि जा ज्यादा ही, क्योंकि जा, बस इन बातों को समझना है। मैं और समझा रहा, अब सवाल को आते हैं। सबको पल्ले नहीं पड़ेंगे एक बार में, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो, कह रहा है 2 संख्याओं का एवरेज है वो कितना है? 8, और 3 संख्याओं को जो एवरेज है वो कितना है? 3। मैं कहता 8 और 3 के बीच में 5.5 होता, कितना होता है एवरेज? लेकिन एवरेज भागेगा इधर, क्योंकि ये क्वांटिटी, तो 5.5 से कम होगा, 5.5 से कम। एक ही ऑप्शन, उस ऑप्शन कट होना उसकी मजबूरी है। बात खत्म। नहीं समझोगे मरो। इन बातों को मैंने 3 तरीके से सवाल करा दिया, और अगर आपको एग्जाम में बीट करना है, दूसरे को पीछे छोड़ना है, तो इस अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। और आपको सिर्फ सवाल सीखना है तो पहला तरीका सबसे बढ़िया है। 2 3 6 8 को सही, 8 दूनी 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 में 5 किलो, 5 रुपए किलो। ये नंबर से छोटे पे काम करेगा, बड़े पे काम नहीं करेगा। बड़े पे आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और मैंने सवाल को कई तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। और नहीं समझ पा रहे हैं भाई, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, इंप्रूव करना चाहता हूँ, तब कोई इंप्रूव कर सकता है। आप सोचो मैं अपने अंदर इंप्रूव ही नहीं करना है, कोई इंप्रूव करा सकता है? आप कितने बड़े बीमार हो, आप सोच लो मुझे सही नहीं होना, दवाई काम नहीं कर सकती। कितने भी बड़े बीमार हो आप, या कुछ भी है, आप ये सोच लो कि मुझे सही नहीं होना है, तो आप दवाई आपको सही नहीं कर सकती। एक पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी अपने कि हाँ मेरे को सही होना है। समझ में आया? तो ये चीज़ समझ लो कि आपके अंदर ये भ्रम निकाल दो कि हम हल्के हैं। दिमाग से कोई हल्का नहीं होता है, दिमाग सबका बराबर होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा जुनून है। ठीक है, हम मिलेंगे इसी जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।